अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ सूरतुल बक़रा के आयत नंबर 30 की तफ़सीर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला ने आसमान की तख्लीक का ज़िक्र किया, उसके फ़ौरन बाद ही इंसान को नायब बनाकर ज़मीन में भेजने का ज़िक्र करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, इसकी क्या वजह तस्मीया है। पहली वजह तो ये है कि पहले जगह की तैयारी करनी, फिर मखलूक की तैयारी करनी। यानी पहले ज़मीन को बिछोना बनाया, उसमें हर किस्म की चीज़ को पैदा फरमाया ताकि इंसान को आराम व सुकून के लिए हर किस्म की चीज़ मुयस्सर हो सके। इसीलिए सबसे पहले ज़मीन व आसमान की तख्लीक का ज़िक्र किया, क्योंकि पहले ज़रफ़ को तैयार किया जाता है, फिर इसमें ज़रूफ़ रखे जाते हैं। यानी पहले ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, मौसम, पानी, हवा, रिज़्क़, रोशनी और दिन और रात जैसी ज़रूरियात को तख्लीक किया और फरमाया ताकि जब इंसान ज़मीन पर आए तो वो मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी से रास्ता हो सके। दूसरी वजह तो थी कि ज़मीन और आसमान का ज़िक्र करने के बाद इंसान का क्यों ज़िक्र किया, उसकी दूसरी वजह ये है कि खिलाफत के लिए माहौल की मौज़ूनियत होनी चाहिए। इंसान को खिलाफत की ज़िम्मेदारी दी जा रही थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले इंसान के लिए माहौल, कुदरती वसाइल, निज़ाम ज़िंदगी तख्लीक फरमाया ताकि वो इस इम्तहान में कामयाब हो सके। ये भी है कि एक तो इंसान को तकरीम इंसान यानी कि इज़्ज़त दी गई है। तीसरी वजह इसकी है कि आसमान की बुलंदी इंसान की आजमाइश। आसमान अल्लाह की कुदरत, हिकमत और आज़मत की अलामत है। जब इंसान को ज़मीन पर भेजा जा रहा है तो इससे पहले अल्लाह ताला ने अपनी अजीम तख्लीक का ज़िक्र किया ताकि इंसान को एहसास हो कि वो जिस रब का नायब है वो कैसा अजीम खालिक है और वो आजिज़ी इख्तियार करे, तकब्बुर ना करे। चौथी वजह, इल्म की बुनियाद पर और फजीलत का ऐलान किया गया। खलीफा की तख्लीक के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया गया ताकि वाज़ेह हो कि इंसान की फजीलत सिर्फ़ तख्लीक पर नहीं है बल्कि इल्म, अक़ल और इबादत पर है। ख़ुलासे कलाम जो है वो यही है कि पहले आसमान और ज़मीन की तख्लीक का ज़िक्र, फिर इंसान का ज़िक्र इसलिए हुआ कि इंसान की खिलाफत के लिए ज़मीन का मुकम्मल तैयार किया जाए, इंसान को रब की अज़मत का एहसास हो, इसके आजमाइश का माहौल पैदा किया जाए, खिलाफत, इल्म और इबादत के ज़रिए इंसान को आजमाइश में डाला जाए। अब बाकायदा तफसीर की जानिब बढ़ते हैं। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 30, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। और याद कर जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा, यकीनन मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने कहा कि आप इसमें ऐसे लोगों को बनाएंगे जो इस ज़मीन में जाकर फ़साद करेंगे और खून बहाएंगे। हालांकि हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, हमद करते हैं, पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से मशवरा फरमा रहे हैं कि जब कहा तेरे रब ने कि मैं एक इंसान बनाने वाला हूँ ज़मीन में, तो फिर फ़रिश्तों ने भी आगे जवाब दिया। और भी यहाँ पर एक इस आयत में खलीफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे खलीफ़ा से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन में अपना नायब बनाया ताकि वो अहकाम इलाही के मुताबिक ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करें और आइंदा नस्लों को भी हदायत की तरफ दावत दें। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु व फ़ीहा यस्फ़िकु दिमा। फ़रिश्तों का सवाल एतराज़ नहीं था बल्कि एक ताज्जुब और फ़हम की ख्वाहिश थी। फ़रिश्तों ने इंसान के दो गुनाहों को नुमाया किया। पहला, मन युफ़्सिदु, फ़साद करेंगे। दूसरा, व यस्फ़िकु दिमा, और खून बहाएंगे। सवाल और भी है कि सिर्फ़ ये दो गुनाह ही क्यों नुमाया किए। इंसान में तो हसद भी है, तकब्बुर भी है, जुल्म भी है, कुफ़र भी है और झूठ भी है, हिरस भी, गुरूर भी है, सब गुनाह है। इंसान के माजी की मालूमात की बुनियाद पर कहा कि मन युफ़्सिदु व यस्फ़िकु दिमा।
تفسیر ابن کثیر اور تبری وغیرہ میں آیا کہ زمین پر اس لیے پہلے جنات آباد تھے، زمین پر اس لیے پہلے انہوں نے کہا کہ جنات آباد تھے جنہوں نے فساد اور قتل عام کیا تھا، تو فرشتوں نے قیاساً کہا کہ اگر نئی مخلوق بھی اختیار والی ہوگی تو شاید وہی کریں جو پہلے جنات نے کیا۔ فرشتوں نے سوال کرنے کا مقصد اعتراض نہیں تھا بلکہ طلب حکمت تھی۔ انہوں نے فساد اور خون ریزی کی بات اس لیے کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مخلوق بشر میں نفس شہوت بھی ہوگی اور آزادی ارادہ بھی ہوگی۔ فرشتے اب اپنا عمل ظاہر کر رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتے تو ہر وقت تسبیح، حمد اور تقدیس میں مشغول تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ وہی اس کام کے زیادہ اہل ہیں۔ فرشتوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم آپ کی یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح، حمد اور تقدیس بیان کر رہے ہیں تو انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو حکمتیں ہیں اللہ کی وہ بے شمار ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی نسل میں ایسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے جن کی نیکیاں اور عبادتیں زمین کو ببرکت کر دیں گی۔ اسی طرح کل کو حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیل بیان ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔